हाय गाइस, मैं हूँ विशाल और आज मैं सीखने वाला हूँ सोल स्लाइड मेरे इनलाइन स्केट पर। तो आपको पता होगा कि किस तरह से किया जाता है सोल स्लाइड को, और बहुतों को तो आती भी होगी लेकिन मुझे नहीं आती है। मैंने कई बार ट्राई किया है स्केटिंग करते हुए लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने सोचा यार आज इसी पर पूरा फोकस डाल देते हैं और सीखते हैं सोल स्लाइड। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी 2 या ढाई घंटे है, फिर मुझे दूसरा काम है। तो मैं ये भी देखूंगा कि क्या मैं 2 या ढाई घंटे में इसे सीख पाऊंगा या फिर नहीं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस वीडियो और सीखते हैं सोल स्लाइड। तो यार मुझे सोल स्लाइड में एक पैर को सीधा रखना है और एक पैर को इस तरह से तिरछा रखकर बाहर की ओर स्लाइड करते हुए आगे बढ़ना है। यानी स्केटिंग करते वक्त मेरा एक पैर इस तरह से तिरछा रहना चाहिए, हल्का सा आगे, और स्लाइड होते हुए आगे जाना चाहिए। तो अभी तो मैं इसके बेसिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब इसका जो लेग बेंड है उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पैर को किस तरह से बेंड करना है उसको। और मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सीधा पैर रख के तो मैं स्लाइड कर नहीं सकता हूँ। तो मुझे पैर बेंड करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेसिक की और लेग्स पोजीशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि मैं जब आगे मीडियम स्पीड या फिर हाई स्पीड में भी इसको करने की कोशिश करूँ तो मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े, मैं फटाक से इस चीज़ को कर दूँ। तो अभी तो मैं इसकी बेसिक क्लियर कर लेता हूँ और फिर इसको थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करूँगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाकर। तो अभी बेसिक मायने रखती है, बेसिक को ज़्यादा क्लियर करने की मुझे ज़रूरत है क्योंकि अभी बेसिक में भी थोड़े मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे जो पैर है वो पहली बात तो फिसल नहीं रहे, और मुझे लगता है कि स्पीड में ही फिसलेंगे, इतनी लो स्पीड में तो फिसलने वाले हैं नहीं। तो थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा और पैर को बेंड करने की मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की पड़ेगी और करनी ही पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे इसकी प्रैक्टिस करने की। तो थोड़ी देर इसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे हम इसको मीडियम स्पीड या फिर हाई स्पीड में भी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर आगे का देखा जाएगा। तो यार मैंने अभी बेसिक ही क्लियर किया है, जिसमें लेग्स की पोजीशन और हल्की फुल्की लो स्पीड में स्लाइड भी कर रहा था। लेकिन इसी चक्कर में मेरा जो लेग है, मतलब पैर है, वो कमर पास से जहाँ जॉइंट होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि जो पैर है मैं ऐसा पूरा मोड़ के रखना पड़ता है इस तरह से, और उल्टा उसको पुश करके भी रखना पड़ता है ताकि वो स्लाइड करे, लेकिन वो उसी कारण बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है अभी। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले रहा हूँ और 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर आगे की स्टेप भी मैं ट्राई करूँगा और थोड़ा स्पीड में भी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर करते हैं आगे की स्टेप है। 2000 years later। तो यार थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जो मेरा पैर दर्द है वो थोड़ा कम हो चुका है। तो मैं वापस आ गया हूँ प्रैक्टिस करने, और इस बार मैं थोड़ा हल्के सी स्पीड बढ़ाकर इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो पैर है वो आगे आए और फिर स्लाइड होए, लेकिन वो उधर साइड में ही स्लाइड हो रहा है और मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, और उसी चक्कर में मेरा जो बॉडी पोजीशन है वो बहुत ही बेकार बिगड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरा जो हाथ पैर है इधर इधर जा रहे हैं। तो थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं। और तो गाइस मुझे 1 घंटा हो गया है प्रैक्टिस करते हुए, और इस बार मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाकर प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब थोड़ी ज़्यादा स्पीड में करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो लेग है वो मेरा आगे आ ही नहीं रहा था, जिसे इधर ही फिसल के जा रहा था, वो एकदम सामने एकदम तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं रखने की कोशिश कर रहा था वो भी नहीं हो रही थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, और उसको होल्ड करके रखने में, मतलब पुश करके रखने में और आगे की ओर रखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैर का दर्द भी बढ़ ही जा रहा है। तो उसका अलग दिक्कत आ रही है। थकान तो नहीं हो रही है, लेकिन जो पुश करके और बहुत ताकत लगा के रखनी पड़ती है उसमें पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ तो उसी जगह पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है जॉइंट में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन फिर भी 1 घंटा और बाकी है, तो थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते हैं और फिर और थोड़ी देर प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, कुछ शायद हो जाए, सीख जाऊँ। और लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आज के दिन में मैं सीख पाऊँगा, लेकिन जितना भी हो सके कोशिश करूँगा मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की। और थोड़ी देर रेस्ट करके करते हैं और आगे की प्रैक्टिस। यार मुझे थोड़ा रेस्ट करके ही इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मुझे लेग पेन की प्रॉब्लम आ रही है, और मैंने ऊपर से स्पीड भी बढ़ा दी है ताकि मैं पूरी ताकत से सोल स्लाइड कर सकूं और आगे की ओर पैर भी लाने की कोशिश कर सकूं, और इसी चक्कर में मेरा जो बैलेंस और बिगड़ रहा है स्पीड के चक्कर में। तो फिर भी करते हैं प्रैक्टिस इसी को, और थोड़ी देर और प्रैक्टिस करते हैं जब तक ज़्यादा पैर दर्द ना हो, फिर और रेस्ट लेंगे। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पैर है वो आगे आ ही नहीं रहा है, मतलब तिरछा ही जा रहा, हल्का सा तिरछा हो रहा है, लेकिन स्लाइड में ऐसा ही इधर ही जा रहा है वो। तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब कोशिश तो कर रहा हूँ, सोल स्लाइड जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है, फिर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी आधा घंटा और बाकी है,
बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है। अभी तो होने लग गई यार, 1.5 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर और प्रैक्टिस कर लेते हैं यार। कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आज थोड़ा बहुत करके जाऊँ और पैर को थोड़ा आगे रखने की कोशिश करूँगा। तो करते हैं और आगे की प्रैक्टिस भी। तो यार सोल स्लाइड देखने में तो बहुत आसान दिखता है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल करने जाओगे, सीखने जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना हार्ड है। और मुझे पता चल चुका है, मेरा जो पैर दर्द है वो बढ़े जा रहा है, उससे ही मुझे पता चल गया है। थकान भले नहीं होगी आपको, लेकिन बैलेंस रखने में और आपको जो पैर है वो आगे की ओर स्लाइड करते हुए ले जाना पड़ता है, तो उसी को मेंटेन रखने में आपकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मैंने इसको पावर स्टॉप और जो जंप मैंने सीखी थी 1-2 घंटे में, उसके जैसा इसको भी हल्के में ले लिया था, लेकिन यार ये बहुत हार्ड पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मेरा जो पैर दर्द है उससे ही मुझे पता चल गया है। लेकिन फिर भी ये 1-2 घंटे में तो नहीं सिखाने वाला, मैं कर तो रहा हूँ अभी, लेकिन फिर भी मुझे डेली प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। एक ना एक दिन तो सीख जाऊँगा। प्रैक्टिस में एक परफेक्ट बोलते हैं ना, तो उसी हिसाब से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब सीखने तो सीख जाऊँगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यार हार्ड तो पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सीख के ही मानूंगा मैं इसको। आज के दिन नहीं तो फिर कभी ना कभी तो सीख ही जाऊंगा, तो इसकी प्रैक्टिस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो गाइस यार मुझे 2 घंटे हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए, आपने देखा। और मेरे जो सोल स्लाइड है उसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही है। मैं कर तो रहा हूँ सोल स्लाइड, लेकिन जो मेरा लेग है वो सामने की ओर नहीं है, इधर साइड से स्लाइड हो रहा है। मेरा स्लाइड तो हो रहा है, लेकिन सामने की ओर नहीं हो रहा है, वो दिक्कत आ रही है। तो मैंने कोशिश तो पूरी कर ली है, मतलब उसको सामने की लाने की पूरी जान लगा ली, पूरा दम लगा लिया, लेकिन आगे की ओर पैर आया ही नहीं। तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है मेरे में, मतलब उसके लेग्स की पोजीशन याद हो गई है और थोड़ा बहुत स्लाइड कर लेता हूँ मैं, थोड़ा बैलेंस रहकर। लेकिन जो उसकी मेन सोल स्लाइड होती है एकदम परफेक्ट, वो नहीं कर पाया मैं। तो वही दिक्कत आ रही है मुझे, और उसकी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसी चीज़ की रोज़ प्रैक्टिस करूँगा तभी होगा, क्योंकि ये चीज़ 1-2 घंटे में सीखने वाली नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब मैं मतलब स्लाइड कर रहा था और ज़्यादा अगले वाले पैर पे वजन जा रहा था, तो टर्न हो जा रहा था इस साइड में, तो वो दिक्कत भी आ रही थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आ रही है मुझे, 1-2 घंटे में कुछ कवर नहीं हुआ मुझसे, लेकिन टाइम भी हो गया है और अब मुझे जाना है, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है और परेशान भी हो गया हूँ इसी चक्कर में। पूरा वीडियो मैंने धूप में ही शूट किया, आपने देखा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए, या फिर इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए। तो बाय गाइस।